सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग रिलेटिव मोशन इन प्लेन में रिवर स्विमर प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि रिवर स्विमर प्रॉब्लम 3 पार्ट में हम लोग डील करते हैं। एक जनरल रिलेटिव मोशन, दूसरा रैनमैन प्रॉब्लम और तीसरा रिवर स्विमर प्रॉब्लम। जो रिवर स्विमर प्रॉब्लम है, इसमें एक रिवर किसी डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ एज्यूम करना पड़ेगा और इसके लिए हमने एक डायग्राम यहाँ पे बना लिया। ये सपोज कीजिए कि रिवर का फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में इस तरह से हो रहा है। ओके, अभी इस फ्लो की बात करें तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर होगा। एक्चुअली रिवर जो फ्लो करता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसीलिए भी आर जी यहाँ लिखना ठीक होगा। ये आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। ओके, चाहे तो इसको भी आर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समस्या नहीं होगी। अभी एक स्विमर एज्यूम करना पड़ेगा। स्विमर रिवर में सपोज कीजिए कि कुछ इस डायरेक्शन में चलना चाहता है और डायरेक्टली अपोजिट पहुंचना चाहता है। स्विमर के वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ही लेना पड़ेगा। वाटर रेस्ट में हो या मोशन में हो, वो एक बार स्विमर आपका रिवर में उतर गया तो उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ही होगी। इसलिए भी एस आर जो है ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है और किसके रिस्पेक्ट में, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या वाटर जो बोलना है बोल दीजिए। इसमें केसेस होते हैं। पहला केस हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि व्हेन जो स्विमर है मेक्स हिज स्ट्रोक परपेंडिकुलर बोलिए, नॉर्मल बोलिए, टू दी रिवर करेंट। मीन्स इस केस में जो स्विमर है कुछ इस तरह से डायरेक्टली अपोजिट जाना चाहता है, ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया और रिवर करंट के साथ ये 90 डिग्री का एंगल जो बन रहा है, इसीलिए आपने यहाँ पर लिखा है नॉर्मल टू द रिवर या रिवर करंट भी लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद अब अगर ये यहाँ पहुँचना चाहता है लेकिन वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ ऐसा है, तो हो सकता है कि पर्सन डायरेक्टली अपोजिट ना पहुँचे, उसका पाथ हर पॉइंट पे दो मोशन के कारण चेंज होते होते अल्टीमेटली कुछ इस जगह पे पहुँचे। ओके, तो आपके पास ओ से चला ए तक पहुंचना था, उसको पहुंच गया बी तक, ऐसा सिचुएशन आ गया। अभी हम कोशिश करेंगे कि निकाल लें वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए आपको इसको लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। ओके, ऑल्दो जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड 0 होता है, फिर भी अभी आप इसको कैरी ऑन कीजिए, आगे चल करके हम इसको ड्रॉप कर लेंगे। अब इसमें एक काम करें, वी एस माइनस वी आर अपनी तरफ से कर लेते हैं और प्लस यहाँ पर वी आर को सब्ट्रैक्ट किया, वी आर को ऐड भी कर लिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो ये दोनों पार्ट में देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट देते हैं तो ये बेसिकली वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आ जाएगा, प्लस ये पार्ट अगर यहाँ पर ब्रैकेट देते हैं तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्सप्रेशन हो गया। यानी यहाँ पर साफ तरह से आप देख लें कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रिजल्टेंट है किसका, स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एंड रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ट्रायंगल लॉ से अगर आप देखें तो रिजल्टेंट यही चल रहा है, इसीलिए ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। एस सी वर्मा के बुक में देखेंगे तो इसी इक्वेशन को वी एस वेक्टर इज इक्वल टू वी एस आर वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर लिखता है। कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वेशन सेम है। मैंने वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड को वी जी लिखा ताकि सफिक्स देख करके ये आपको क्लियर हो जाए कि किस रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ ग्राउंड के वेलोसिटी को जब 0 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन आ जाएगा। एक बात और यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ट्रायंगल लॉ के हिसाब से देखें तो आपका यहाँ पर ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर अगर
लें तो इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर हो जाएगा। इसमें अगर ओ ए वेक्टर की बात करें, हाँ, जितनी देर में स्विमर ओ से ए तक पहुंचेगा उतनी ही देर में अगर मान लीजिए कि स्विमर तैरना बंद कर देता तो सीधे वो अपने इस पॉइंट पे पहुंचता, यानी ए बी तक पहुंचता, और दोनों के मोशन की वजह से वो पाथ जो है बार बार चेंज होते हुए जो डायरेक्ट स्ट्रेट पाथ की बात करेंगे वो भी दिखाई देगा। एक्चुअली स्ट्रेट पाथ तो होगा नहीं, उसका पाथ ऐसे कुछ कर्विक होगा। तो अब यहाँ पर ओ ए वेक्टर की बात करें तो ओ ए वेक्टर लिखने के लिए भी एस आर इंटू टी लिखना पड़ेगा, प्लस अगर हम ए बी वेक्टर की बात करें तो भी आर जी इंटू टी लिखना पड़ेगा, और ओ बी वेक्टर की बात करें तो हमको भी एस जी इंटू टी लिखना पड़ेगा। तो फाइनली आप देख लीजिए, टी को अगर कॉमन लेके काट लेते हैं तो फिर से आपको वापस वही इक्वेशन आ गया, यानी इस कॉन्सेप्ट से भी चलेंगे तो आपको रिलेशन वही आएगा। अब बात करें अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो एक बहुत अच्छा इक्वेशन हमारे पास है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, जनरली क्या है कि वाटर में एक्सीलरेट करना स्विमर के लिए डिफ़िकल्ट होता है, या एक्सीलेशन होगा भी तो बहुत नेग्लिजिबल होगा। तो वैसे केस में इस एक्सीलेशन को नेगलेक्ट कर लें तो हम s इज इक्वल टू सिंपल वे में यू टी या वी टी लिख सकते हैं, क्योंकि u और v तो बराबर हो जाएंगे जब एक्सीलेशन नहीं होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सिस एक डिफाइन कर लिया जाए जिससे हम लोगों को काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। हमारे पास दो एक्सिस x y अगर हैं, ओके, तब हम यहाँ पर डिस्कशन करना चाहेंगे टाइम टेकन, एक्सप्रेशन निकालना है हमको, एक्सप्रेशन फॉर टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। रिवर का विड्थ जो है ओए है। ऐसे केस में हम यहाँ पर सबसे पहले एक्सिस की बात करेंगे। अगर एलोंग वाई की बात करें, वाई एक्सिस में हम लिखना भी चाहेंगे एस वाई इज इक्वल टू वी वाई इंटू टी। तो t इज इक्वल टू सीधे हमारा एस वाई बाय वी वाई आ जाएगा। यहाँ से आप देख लीजिए t एस वाई बेसिकली कितना है, ओ ए है, और वी वाई कितना है तो वी एस आर है। ये एक टाइम मिला जितनी देर में स्विमर रिवर को क्रॉस कर जाएगा। अब आप भी बोल सकते हैं ये तो सर आपने डायरेक्टली दिखा दिया। हाँ, अगर उस डायरेक्शन की वेलोसिटी ले रहे हैं और उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो टाइम जो है उस डायरेक्शन को क्रॉस करने के लिए वो मिल जाएगा आपको। अगर आप बोलते हैं नहीं ठीक है दूसरा टाइम निकाल लें, तो अब एलोंग वाई एक्सिस की बात करें, सॉरी एक्स एक्सिस की बात करें, तो एलोंग एक्स आपके पास एस एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी होगा, तब टी इज इक्वल टू एस एक्स बाय वी एक्स हो जाएगा, जो कि आपके पास उधर डिस्टेंस है ए बी और बाय वेलोसिटी है वी आर जी। ये भी टी का एक्सप्रेशन होगा। हाँ, ये टाइम कॉमन क्यों आ रहा है, मैंने पहले ही बोला कि स्विमर अगर यहीं पर रह करके तैरना छोड़ देता, सीधे रिवर में जंप करके छोड़ देता अपने आप को, तो टी टाइम में ओ से यहाँ तक के डिस्टेंस जो कि ए बी के बराबर है वहाँ तक पहुँचता। ओके, अब अगर इस पाथ के एलोंग बात करते हैं तो मिडिल का एक्सिस ऐसे एलोंग एक्स वाई तो एक्सिस होता नहीं है, लेकिन आप फिलहाल मान लें एलोंग एक्स वाई मीन्स बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो अगर एस वाई की बात करते हैं तो भी एक्स वाई इंटू टी की बात करेंगे तो टी, हाँ टी में एक्स वाई नहीं होगा, टी में एक्स भी नहीं होगा, टी में वाई भी नहीं होगा, टी किसी एक्सिस का नहीं होता, टी तो इन जनरल है। और तब हमारे पास यहाँ पर भी एक्स सॉरी एस एक्स वाई बाय वी एक्स वाई होता, तो यहाँ से टी निकालते तो हमारे पास ओ बी डिवाइडेड बाय वी एस सॉरी स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता। तो ये तीनों ही टाइम सेम टाइम है, इतनी ही देर में स्विमर रिवर को क्रॉस करेगा। अब आप चेक भी कर सकते हैं किसी इक्वेशन को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के। एक और इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, एक्सप्रेशन फॉर, है ना, डिस्प्लेसमेंट
डाउन द स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन द स्ट्रीम जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी बात कर लें, ये बेसिकली ए बी है। तो आपको ए बी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वी आर जी इंटू टी हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, वी आर जी इंटू टी निकालने के बाद से ये वी आर जी इंटू टी, टी देखिए आपको इस एक्सप्रेशन से निकल जाएगा। तो यहाँ पर ओ ए बाय वी एस आर लिख सकते हैं। अगर ओ ए ठीक है, यहाँ पर आपने लिख लिया और यहाँ पर वी एस आर लिख लिया। डायग्राम से अगर ये एंगल अल्फ़ा हो, इस एंगल को आप फ़िलहाल अल्फ़ा मान लें, तो देखिए ये tan अल्फ़ा के बराबर होगा और tan अल्फ़ा से हम लोग को डायरेक्शन भी मिल जाएगा अगर ज़रूरत हो तो ये सब एक्सप्रेशन आपके काम आएंगे, आप इनको नोट करके रख लीजिए। ओके, इनको नोट करने के बाद से एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेना इम्पोर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन आपको NCERT का क्वेश्चन है। NCERT वाले क्वेश्चन में आप ये क्वेश्चन नंबर आपका 4.13 एक बार क्वेश्चन देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी वही सिचुएशन था, एक रिवर दिया हुआ है, स्विमर जो है अपने स्ट्रोक्स नॉर्मल बनाता है और स्विमर का रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर और रिवर का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है और वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। ये आपको 3 किलोमीटर पर आवर, ये पॉइंट O है, ये A है और ये पॉइंट B है। ये जो रिवर का विड्थ दिया हुआ है 1 किलोमीटर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और ऐसा 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर पूछा है। बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, जैसा कि आपको मिला भी था T इज इक्वल टू, है ना, ओ ए बाय वी एस आर। ओ ए कितना, तो 1 किलोमीटर, वी एस आर कितना 4, ओके, और ये टाइम आवर में होगा बिकॉज स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। ओके, ये तो टाइम निकल गया। अभी डिस्टेंस ट्रेवल डाउन द स्ट्रीम मीन्स आपको यहाँ पर ए बी पूछ रहा है और ए बी दिखाया ही गया था, यहाँ पर लिखा भी हुआ है वी आर जी इंटू टी, वी आर जी इंटू टी। तो ऐसे केस में वी आर जी का वैल्यू आप ले लीजिए, कितना है 3 इंटू टी कितना 1/4 मीन्स 0.75, हाँ ये किलोमीटर में होगा। रिवर मेक्स हिज स्ट्रोक्स एट एन एंगल बीटा विथ रेस्पेक्ट टू रिवर करेंट, जैसा सिचुएशन दिखा रहा है, स्विमर जो है बीटा एंगल से स्विम कर रहा है। तो इस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट ऑफ ग्राउंड का 2 कंपोनेंट टूटेगा, एक वी एस आर साइन बीटा और दूसरा इस तरफ कंपोनेंट होगा ये वी एस आर कॉस बीटा। ओके, अभी अगर ये अपने वेलोसिटी से चलता तो कुछ ऐसा यहाँ तक पहुँचता। ओके, ये कंपोनेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ तक के कंपोनेंट को आपने मान लिया और हो सकता है वो डायरेक्टली अपोजिट एंड तक पहुँच जाए, हो सकता है कि किसी पॉइंट यहाँ तक पहुँच जाए। ओके, जहाँ भी पहुँचे हम उसके सिचुएशन की बात करते हैं। यहाँ से यहाँ तक के पूरे वेलोसिटी को फ़िलहाल हम लोग मान लें कि ये वी आर जी है। ओके, ओ से चला ए और यहाँ बी तक पहुँच गया। ये जो यहाँ तक का वेलोसिटी दिख रहा है आपको अपोजिट एंड में, ये यहाँ पर कंपोनेंट भी दिखा है, ये आपका वी एस आर साइन बीटा है। ओके, तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है। ये बचा वाला पार्ट जो हो गया वो वी आर जी माइनस वी एस आर साइन बीटा के बराबर होगा, जो इस तरफ होगा। अब हम फिर से एक्सिस यूज कर लेते हैं, हमारे पास ऐसा एक्स और वाई एक्सिस है, ये एज्यूम करके चलें। साफ दिख रहा है यहाँ पर ओके कि अगर आप ओ ए वेक्टर की बात करेंगे प्लस
ए बी वेक्टर ये आपको ओ बी वेक्टर के बराबर होगा। ओके, तो रिजल्टेंट के हिसाब से अगर सीधे सीधी इस वेलोसिटी की बात करें, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, आपके पास वेक्टर के फॉर्म में एक वाई एक्सिस में है तो भी एस आर कॉस बीटा जे कैप प्लस आपके पास आएगा भी आर जी माइनस भी एस आर साइन बीटा इंटू आई कैप। ओके, चलिए ठीक है, हमको ये रिलेशन मिल गया। अब यहाँ से चाहें तो हम भी एस जी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो साफ दिख रहा है आपको यहाँ से, ये भी एस आर कॉस बीटा का होल स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस भी आर जी माइनस भी एस आर साइन बीटा का होल स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ, हाँ यहाँ पर एक साइन बीटा आया है, तो साइन बीटा आने का भी आपको मतलब समझ लेना होगा। जनरली हमारे कैलकुलेशन में कॉस बीटा आता था, तो यहाँ पर रीजन है, हर बार हम जो एंगल लेते थे वो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में लेते थे। आज पहली बार एंगल जो है वर्टिकल के रेस्पेक्ट में लिया है, तो वर्टिकल के रेस्पेक्ट में जब एंगल लेंगे तो ऑब्वियस है कि कंपोनेंट अलग आएगा, और इसीलिए यहाँ पर साइन बीटा आया है। इससे आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात एंगल की, तो एक और एंगल विथ रेस्पेक्ट टू हम निकाल सकते हैं वर्टिकल, वो जहाँ पहुँचा, इस एंगल को पिछली बार अल्फ़ा माने थे, इस बार भी अल्फ़ा मान लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ tan अल्फ़ा का जो एक्सप्रेशन आएगा वो देख लीजिए। एक तो ऊपर आ जाएगा भी आर जी माइनस भी एस आर साइन बीटा डिवाइडेड बाय आपका भी एस आर कॉस बीटा। यहाँ से चाहें तो हम लोग अल्फ़ा का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ओके, ये बातें हो गई। अब फिर से अगर आपको टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर की बात करनी है, तो मैंने जैसा बताया था आप 3 टाइम निकाल सकते हैं, है ना। एक तो आप इसके अलोंग निकाल सकते हैं, उसके अलोंग जब निकालेंगे तो आप जो टाइम है वो डिस्टेंस इसके अलोंग आप ए बी लेते हैं, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट इतना होगा, तो आपके पास ए बी बाय ये वेलोसिटी मीन्स भी आर जी माइनस भी एस आर साइन बीटा के बराबर आएगा। अगर आप अलोंग ओ ए निकालना चाहते हैं तो उस केस में टाइम ओ ए के अलोंग की वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय ओ ए डिवाइडेड बाय उसके अलोंग की वेलोसिटी मीन्स आपके पास एस आर कॉस बीटा आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ओ बी निकालें तो ओ बी निकालने के लिए टी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाय आपके पास उसके अलोंग वेलोसिटी मीन्स भी एस जी के बराबर आएगा, जो एस जी वेलोसिटी यहाँ से ले लेंगे। ये तीनों ही टाइम कॉमन है, ये टाइम अलग नहीं है। ओके, एंड वंस अगेन अगर आप निकालना चाहें कि डिस्टेंस कवर्ड डाउन द स्ट्रीम, तो वैसे केस में ओके, अब ये डिस्टेंस कहाँ से लेना है ये बात आप समझ लीजिए। ओके, जनरली हमको तो ये टोटल डिस्टेंस लेना चाहिए था, बट एक्चुअल में हम इनिशियल पोजीशन को ही रेफ़र करते हैं। और अगर हम ऐसा मान के चलते कि स्विमर ने अपने को वाटर में सरेंडर कर दिया होता तो स्विमर सीधा इस तरह से मूव करता, और वैसे केस में वो यहाँ पहुँचता है जो कि ए बी के बराबर होता। तो अगर आपको डिस्टेंस कवर्ड डाउन द स्ट्रीम कैलकुलेट करना है, मतलब ए बी ही कैलकुलेट करना है, और अगर आप ए बी कैलकुलेट करते हैं तो दिख भी रहा है ए बी इज इक्वल टू वी आर जी माइनस वी एस आर साइन बीटा इंटू टी। सो आपके पास ये रिलेशन है, ये रिलेशंस आप देख सकते हैं। कभी कभी आपको एक सिचुएशन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर उसको डायरेक्टली अपोजिट एंड तक पहुंचना हो तो एंगल क्या होगा, किस कंडीशन टू रिच डायरेक्टली अपोजिट एंड
दो चीज़ों से निकाल सकते हैं। वो दो क्या है, तो पहला तो आप अल्फ़ा को जीरो कर लीजिए। फर्स्ट केस में आप अल्फ़ा को जीरो करके देख लीजिए। अल्फ़ा को जब जीरो करेंगे ओके, तब आपको क्या आएगा, अल्फ़ा जीरो हो गया अगर, देखिए यहाँ पर अगर अल्फ़ा जीरो हो गया तो अल्फ़ा जीरो होने के केस में ये एंगल जीरो मतलब बी ए के साथ ओवरलैप कर जाएगा। तो यहाँ पर तब tan अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो, और tan अल्फ़ा की बात करें ये कितना था आपके पास, वी आर जी माइनस वी एस आर साइन बीटा बाय वी एस आर कॉस बीटा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप देख लीजिए वी एस आर साइन बीटा इज इक्वल टू वी आर जी के बराबर हो जाएगा। या साइन बीटा की बात करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय वी एस आर, या बीटा भी चाहे तो निकाल लें। इस कंडीशन में वो डायरेक्टली अपोजिट एंड पहुंच जाएगा, मीन्स वो से चल करके ए पहुंच जाएगा अगर इतने एंगल पे ये सेल करना शुरू करे तो, मूव करना शुरू करे तो, स्ट्रोक्स को उतने एंगल पे बना ले तो। अब एक दूसरे कंडीशन की बात करें, यही कंडीशन टू रीच डायरेक्टली अपोजिट एंड, तो वैसे केस में एक और भी काम कर सकते हैं। आप सीधे बोल सकते हैं कि ए बी जो है ओके वो जीरो हो जाए, क्योंकि ए से बी तक का पोजीशन में बी ए को ओवरलैप कर गया तो डायरेक्टली अपोजिट एंड स्विमर पहुंच जाएगा। तो वैसे केस में आप ए बी का एक्सप्रेशन भी निकाले हुए हैं, मतलब वी आर जी माइनस वी एस आर, और यहाँ पर साइन बीटा इज इंटू टी इज इक्वल टू जीरो। तो टी उधर ला के डिवाइड कर लीजिए तब भी वो जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ से भी फिर आपको वी एस आर साइन बीटा इज इक्वल टू वी आर जी के बराबर आया, मीन्स साइन बीटा इज इक्वल टू वी आर जी बाय वी एस आर के बराबर हो जाएगा। सो दोनों सिचुएशन में सेम कंडीशन आया, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा अगर आप इसका यूज़ करके डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए। जैसे क्वेश्चन 2 में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये वेलोसिटी 0.5 है और ये टोटल एंगल 120 है। अब ये से कि ये एंगल 30 हो गया, जो बीटा मान रहे थे वो एंगल आपका अभी 30 डिग्री मिल जाएगा, तभी जा कर के ये टोटल एंगल 120 होगा। आपको कंडीशन निकालना है कि डायरेक्टली अपोजिट एंड तक पहुंचने के लिए वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा। ओके, तो जैसे यहाँ भी पहले से बताया हुआ है कि आपके पास साइन बीटा डायरेक्टली अपोजिट एंड तक पहुँचने के लिए ये होता है वी आर जी बाय वी एस आर। तो ऑब्वियस है कि यहाँ से वी आर जी इज इक्वल टू वी एस आर इंटू साइन बीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ 0.5 और साइन बीटा साइन 30 1/2 यानी 1/2, ये 0.25 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। 0.25 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर है, इसी से मिलता जुलता। इसमें आपको एंगल निकालना है और आपको दोनों ही वेलोसिटी दिए हुए हैं, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, स्विमर या बोट, जो इस एंड की तरफ चल रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है आपको, ये 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। स्विमर अपने स्ट्रोक्स इस एंगल पे बनाता है, सीधा नहीं चल रहा है। ओके, तो ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आपको 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और उसको डायरेक्टली एंड तक पहुंचने के लिए बताना है आपको कि किस एंगल पे सेल करे, मतलब बीटा बताना है। ओके, या हो सकता है कि आपको ये टोटल एंगल बताना है। तो जो भी आपको बताना हो उसके अनुसार यहाँ पर सबसे पहले बीटा ही निकालेंगे। कंडीशन में मैंने दिखाया था ऑलरेडी कि अगर डायरेक्टली एंड तक पहुँचना है तो साइन बीटा इज इक्वल टू वी आर जी बाय वी एस आर के बराबर होगा, और वी आर जी आपको दे दिया है कितना 5 और बाय 10, ये हो गया 1/2। ओके, तो साइन 30 यानी बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 डिग्री विथ वर्टिकल नहीं बोलेंगे यहाँ पर, रिवर के नॉर्मल परपेंडिकुलर के रेस्पेक्ट में। अगर हमको रिवर करंट के है ना डायरेक्शन के साथ चाहिए तो विथ रिवर करंट
वो देखिए ये 90 और ऐड करना पड़ेगा, तो विथ रिवर करंट 90 प्लस बीटा मतलब 90 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री मूव करना पड़ेगा। सो वैसे केस में वो डायरेक्टली अपोजिट एंड पहुंच जाएगा।